Hello students, welcome back. Students, yesterday we have done meaning of goodwill, nature of goodwill, types of goodwill and factors affecting goodwill. So yesterday we have covered theoretical concept of the goodwill. So today we are going to start practical aspect of the goodwill, that is valuation of goodwill. Goodwill, how we can calculate the monetary value of goodwill. So there are three methods of goodwill, valuation of goodwill. As you can see, average profit method, super profit method and capitalization method. ये तीन methods we will do as per CBSE syllabus. So starting with average profit method. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड आपने जो करना है, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक एवरेज प्रॉफिट्स एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. टुडे वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स. क्लियर? सो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एज द नेम सजेस्ट, टेक एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स. प्लस वन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने मीन की है. मीन में हम क्या करते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. सेम वे एवरेज प्रॉफिट भी क्या है? मीन निकालना. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आपको जितने सालों का पहले प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, हम उनकी एक एवरेज निकालेंगे. इसका मतलब होता है पिछले कुछ सालों से, लास्ट 4 ईयर से, लास्ट 5 ईयर से ऑन एंड एवरेज मेरा बिजनेस मार्केट में कितना प्रॉफिट अर्न करता है. Clear? So let us start with the average profit method. Average profit method, to calculate value of goodwill with the help of average profit method. So again I am sharing my copy notes with you so that you are in a position to go see कि simply it has been given. So there are four steps while calculating the value of goodwill with the help of average profit method. So let us start. First step is calculate total profits. ठीक है? टोटल प्रॉफिट्स का मतलब है, मान लो आपको लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए, मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18 एंड मार्च 19. तो उन सब का पहले आपने क्या कर लेना है? टोटल. कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. क्लियर? अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पिछले 4 साल के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट वो 4 साल के टोटल आपका जो प्रॉफिट्स हो गए, जो आपने ऐड किए, डिवाइडेड बाय 4. सो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो वैल्यू ऑफ गुडविल we can calculate average profits into number of year purchase. Now students, you would like to ask कि मैम what is this number of year purchase? So number of year purchase का मतलब होता है कितने आने वाले और सालों में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप ये सेम प्रॉफिट्स अर्न कर सकोगे. क्लियर? सो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ का मतलब होता है मैं कितना एक्सपेक्ट करके चलती हूँ कि कितने, ये जो मैं आज की डेट में एवरेज प्रॉफिट कमा रही हूँ, फ्यूचर में मैं कितने सालों तक कमा सकूँगी इसे, यही सेम प्रॉफिट्स. इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़. क्लियर? सो गुडविल, ये एवरेज प्रॉफिट मैं इतने अगले साल आने वाले सालों तक कमा सकती हूँ, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? गुडविल. सो स्टूडेंट्स, वेरी इम्पॉर्टेंट, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, बड़े सिंपल तरीके से, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने बड़े ही सिंपल वे से आपको ये नोट्स के थ्रू शो करने की कोशिश की है. सो बेटर है कि आप लोग इसको अपनी कॉपी नोट्स में ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ इन बुक यू पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड. सो जब भी बच्चे आप लोगों ने प्रॉफिट्स लेने हैं, ठीक है, जब भी आपने प्रॉफिट्स लेने हैं, ये फॉर्मूला याद रखना. क्लियर? जो प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए.
नेट प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट और अटेनेबल, फ्यूचर अटेनेबल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है फ्यूचर अटेनेबल प्रॉफिट, जो हम फ्यूचर में भी अर्न करेंगे। क्लियर? सो जब भी आपने प्रॉफिट्स लेने हैं उनमें एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करने हैं और एबनॉर्मल गेन माइनस करने हैं। एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करने हैं, एबनॉर्मल गेन्स माइनस करने हैं और नॉर्मल लॉसेस माइनस करने हैं। अब यू पीपल वुड लाइक टू आस्क कि मैम व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स एंड नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल लॉसेस की 2 कैटेगरीज हैं, एक होती है नॉर्मल लॉसेस, अदर इज़ एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉसेस वो हैं जो डेली बेसिस पे हमारे बिजनेस में होते रहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है? सो इन नॉर्मल लॉसेस को तो हमने प्रॉफिट्स में से माइनस करना ही करना है। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप पेरिशेबल आइटम्स में डील करते हो तो पेरिशेबल आइटम्स इट गेट स्पॉइल्ड। ठीक है? उसकी वजह से डेली बेसिस पे नुकसान होता है हमारा, तो ये नॉर्मल लॉस है, ये तो हमारे प्रॉफिट्स में से माइनस होने ही होने हैं। ठीक है? और इसकी और एग्जांपल है, लाइक अगर आप पेंट का बिज़नेस यूज़ करते, पेंट का बिज़नेस है आपका। ठीक है? तो पेंट में हमारा कुछ ऐसा होता है कि जो पेंट है वो हमारा ड्राई हो जाता है, ख़राब हो जाता है विद इन आफ्टर सम टाइम। ठीक है? तो स्पॉइलेज हो जाती है उसकी, वो भी दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस। बट एबनॉर्मल बिजनेस क्या है, जो डेली रैकरिंग नेचर नहीं है। और आई कैन ऑल्सो मेक यू क्लियर, जो रैकरिंग नेचर की लॉसेस होंगे वो तो हमारे होंगे नॉर्मल लॉसेस, जो नॉन रैकरिंग नेचर की लॉसेस होंगे दैट इज़ आर एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस की एग्जांपल क्या है, जैसे लॉस बाय फायर, रोज नहीं बिजनेस को आग लगेगी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड्स, लॉस बाय अर्थक्वेक्स, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो लॉसेस जो डेली बेसिस पे होते हैं वो नॉर्मल लॉसेस है और वो प्रॉफिट्स में से माइनस करके प्रॉफिट्स लेने हैं। पर वो एबनॉर्मल लॉसेस जो मैंने माइनस कर दिए नेट प्रॉफिट निकालते समय, पर वो रैकरिंग नेचर के नहीं है, एबनॉर्मल लॉसेस है, उनको हमने क्या करना है, ऐड बैक। सो होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेम वे नॉर्मल लॉसेस माइनस करने हैं और एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करने हैं। एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन्स को मैंने माइनस करना है। अब एबनॉर्मल गेन वही, अगेन गेन 2 तरह के होंगे, गेन रिलेटेड टू बिजनेस एंड गेन्स अदर देन द बिजनेस। अब जो बिजनेस से रिलेटेड गेन नहीं है वो हमने प्रॉफिट्स में से माइनस करके लेना है, क्योंकि हमें जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है हमने प्रॉफिट्स को कौन सा लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करके जो हमारे बचेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एबनॉर्मल गेन्स में आता क्या है, फॉर एग्जांपल लॉटरी विनिंग, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल यू कैन ऑल्सो टेक एग्जांपल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप पूछना चाहोगे कि मैम ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। सी इन्वेस्टमेंट्स 2 तरह की होती हैं, एक ट्रेड और एक नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जो मैंने बिजनेस से रिलेटेड पैसा लगाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? और जो बिजनेस से हटकर मैंने पैसा लगाया, लाइक मेरा बिजनेस गारमेंट्स का और मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्लियर? अब रिलायंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, शेयर्स के ऊपर मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो वो डिविडेंड मेरा गारमेंट्स का इनकम नहीं है, वो मैं कौन सी इनकम मानूंगी, एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल इनकम्स। तो मैं सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट्स उठा रही हूँ, अदर देन बिजनेस प्रॉफिट्स मुझे माइनस करने हैं। सो होप सो बड़े अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। सो क्लियर? सो जब भी आपने स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट्स लेने हैं, नेट प्रॉफिट्स में हमने क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करने हैं, एबनॉर्मल गेन्स माइनस करने हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड लॉसेस हैं और अगर वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए तो उनको माइनस ही करना है। देखो मैंने आगे कवर किया है, एबनॉर्मल लॉसेस में देखो क्या क्या आ सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फ्लड, थेफ्ट, फायर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन।
VLS इसका मतलब VRS, सॉरी VRS इसका मतलब वॉलेंट्री का मतलब होता है विलिंगनेस, अपनी इच्छा से मैंने रिटायरमेंट ली फर्म में से और उसके अगेंस्ट कंपनसेशन, रिटायरमेंट के टाइम जो मेरा पैसा बनता था वो फर्म ने मुझे वापस किया। अब ये पेमेंट्स भी रेकरिंग नेचर की नहीं है, रिटायरमेंट की पेमेंट्स, तो उसकी वजह से भी मेरे प्रॉफिट्स कम शो होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़। सो एबनॉर्मल लॉस ये भी हम ऐड बैक करेंगे। सो एबनॉर्मल गेन्स में क्लास क्या क्या आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये सब चीज़ें आपको आगे एग्जांपल्स और अनसोल्ड में मिलेंगी। सो मेक इट क्लियर, अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, एबनॉर्मल गेन्स में क्या आना? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट एबनॉर्मल गेन है। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हमारी अदर देन बिजनेस इनकम होती है। डिविडेंड कब आएगा? जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, तो ये मेरे बिजनेस रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप कहीं पैसा इंटरेस्ट पे दोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, क्लियर। सो नॉर्मल लॉसेस में क्या होगा? लाइक मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही थी, डेप्रिसिएशन, डे बाय डे जैसे जैसे हम, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डे बाय डे मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। आपको याद होगा +1 में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, क्लियर। तो डेबिट करते हैं तो मतलब नेट प्रॉफिट में माइनस करके ही उठा रहे हैं। अगर नहीं माइनस किया तो इसको दोबारा माइनस करके फिर प्रॉफिट्स लेना। अगर नेट प्रॉफिट दे रहा तो मतलब ऑलरेडी डिडक्टेड। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। बीइंग, आप लोगों ने +1 बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है कि हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है बिजनेस प्रॉपर्टी का। सो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, हियर इट शुड बी बिजनेस प्रॉपर्टी ओनली। सो प्रॉपर्टी का जो मैं इंश्योरेंस करवाती हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो ये भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। अगर माइनस नहीं किया तो माइनस करके फिर प्रॉफिट्स को लेना। सो क्लियर। सो 4 स्टेप्स हैं गुडविल निकालने की। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स। दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तीसरा स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना है, क्लियर। सो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, क्लियर। सो लेट अस सी कि कैसे सॉल्व होगी। हरि किशन पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिटेड न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सो अब वो नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, तो दे वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ नहीं है, देखो 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स, क्लियर। इन 5 साल के 5 ईयर के प्रॉफिट्स को मैं ऐड कर लूँगी, क्लियर। अगर कोई एडजस्टमेंट है उसको उसके देखे हुए, वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014-15, ठीक है, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब जो मुझे 14-15 में 75,000 प्रॉफिट हुए, इसमें 10,000 प्रॉफिट मैं माइनस कर चुकी थी जो लॉस बाय फायर था। अब रोज़ रोज़ तो बिजनेस में आग नहीं लगेगी, क्लियर। ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट्स में ऐड बैक करो, क्लियर। तो जब आप इसको ऐड बैक करते हो तो 40,000 में से 14-15 था, सॉरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट 15-16, तो 40,000 इसमें क्लियर दिया हुआ है। जो 14-15 के हैं उसमें हम 10,000 लॉसेस माइनस कर चुके थे। अब ये अब नॉर्मल लॉस है तो ऐड बैक करो। 40,000 आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ लॉस था, तो अब इसको ऐड बैक करोगे। इसका मतलब अगर लॉस बाय फायर ना होता तो मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट्स कितने हुए थे? 40,000 प्लस 10,000। सो यू विल गेट द प्रॉफिट। एडजस्टमेंट एक ही ईयर की थी, 14-15 की है तो आप उसमें एडजस्ट करोगे, 16-17 की एडजस्टमेंट है तो आप वो वाले प्रॉफिट्स में एडजस्ट करोगे। तो इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट, क्लियर। सो पहला स्टेप मैंने बताया था, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स। नाउ कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5।
अब टोटल कितना आया 2 लाख, डिवाइडेड बाय 5 करोगे यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई 40,000। सो गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गए 40,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इट इज़ गिवन 3 ईयर परचेज। तो आप इंटू करोगे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यू विल गेट द आंसर। इज इट ओके नाउ? सो सिंपल, प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करो, एबनॉर्मल गेन्स माइनस करो और नॉर्मल लॉसेस को भी माइनस करो। क्लियर? नेक्स्ट, सो नेक्स्ट एग्जांपल क्लास देखो। सेम, सिमरन परचेज रनिंग बिजनेस। पिछला था एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम, तब हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। मैंने कल डिस्कस किया था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कब कब ज़रूरत पड़ती है। तो पिछले सम में एडमिशन थी इसलिए गुडविल की वैल्यू निकाली। इस सम में हमारे पास क्या है, इस सम में हमारे पास है सिमरन परचेज अनीता बिजनेस। ठीक है, सो जब आप रनिंग बिजनेस बेचते हो या ख़रीदते हो तो उस टाइम भी हम देखते हैं कि हम गुडविल के लिए कितना पे कर रहे हैं या कितना चार्ज कर रहे हैं। क्लियर? सो परचेज अनीता बिजनेस, इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। इस समय हमें बताया कि 3 ईयर परचेज है और लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट्स की हमें क्या निकालनी है, एवरेज। क्लियर? सी 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, ये टेबल आप ऐसे ही यूज़ करोगे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। 2 कॉलम तो आपके पास होंगे ही जो स्टेटमेंट में होंगे, ईयर का कॉलम और ईयर एंड अमाउंट। तो एक कॉलम आप ऐड करोगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अब नॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देना और अब नॉर्मल गेन्स को माइनस कर देना एंड देन यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। सी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, किस ईयर की एडजस्टमेंट है, अदरवाइज यू कमिट मिस्टेक और यू लूज़ योर मार्क्स। सो जैसे मैंने ये 4 साल के प्रॉफिट ईयर और प्रॉफिट उतार ली। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। जो मेरे 2017 के प्रॉफिट है 90,000 टोटल प्रॉफिट में 10,000 वो प्रॉफिट है जो मुझे एसेट को बेचने पे हुआ। सो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एबनॉर्मल गेन, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल गेन्स को हमने माइनस करना है। सो देखो इसने क्या किया, प्रॉफिट लेस आउट 10,000 एबनॉर्मल गेन। जब आप अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देते यू विल गेट 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 2018 मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 2018 की बात हो रही है तो ये एडजस्टमेंट 2018 के प्रॉफिट्स में जाएंगे। रिस्पेक्टिव ईयर्स में आप एडजस्ट करोगे जिस साल के प्रॉफिट्स में वो एडजस्ट होनी चाहिए। क्लियर? सो कीप इन माइंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2018, तो ये एडजस्टमेंट 2018 में होगी। अब वो कह रहा है कि मशीन एक्सीडेंट में उसका मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट और उसकी वजह से 30,000 का हमें लॉस हुआ। अब ये भी नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करो और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करो। मैं बार बार बच्चे बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, बार बार बोलूँगी तो यू विल हैविंग क्लैरिटी इन योर माइंड। सो अब 30,000 के जो प्रॉफिट हुए 1,60,000 में, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉसेज हुए, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस लॉसेज, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर दो, इसका मतलब 1,60,000 में 30,000 माइनस कर चुकी थी, पर अब मुझे इसको ऐड बैक करना है। मैंने बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट्स को देखना है। इसका मतलब अगर ये लॉस ना मैं P&L अकाउंट में डालती तो मुझे टोटल प्रॉफिट्स कितने हुए थे, 1,90,000। क्लियर? नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर ending 2019 firm assets were not insured, insurance premium being 10,000 and it is to be considered as regular expense incurred every year।
सेम वे रैकरिंग नेचर की चीज़ें तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, नॉन रैकरिंग नेचर की चीज़ें क्या है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अब वो इसमें हमें बता रहा है कि एसेट्स का हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया बिजनेस की, अब करवा रहे हैं, क्लियर। तो उसका हमें अब इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस में पे करना है, तो पे करना है, और रेकरिंग एक्सपेंडिचर है तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आना चाहिए, पर हमने डाला नहीं हुआ। तो अब हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इस साल के जो प्रॉफिट्स थे 2019 के, उसमें से नॉर्मल लॉसेस को माइनस करके यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। और देखो 2020 की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे ही एज इट इज़ हम ले लेंगे। अब पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। मैंने नॉर्मल प्रॉफिट्स का टोटल ले लिया, कितना आया 6,60,000। सेकेंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 4 ईयर 4 साल के प्रॉफिट लिए डिवाइड किया तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। So you will get the answer of goodwill. Very simple, very simple if you get the clarity of the concept. Clear? Next.